हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इंग्लिश लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की कुछ क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करूंगी। कुछ दिन पहले भी मैं एक वीडियो में इस लेसन को एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। इसके अतिरिक्त मैं और भी लेसन्स की वीडियोस डाली है, वो भी आप देखिए, जानिए, जिससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो चले आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? इन इनागुरेशन सेरेमनीज यानी कि उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? इंडिया के कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स का नाम बता सकोगे जो सैंडस्टोन से बनाया गया? आंसर, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। इनागुरेशन सेरेमनीज यानी कि उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ था, जो सैंडस्टोन से बनाया गया था। भारत में सैंडस्टोन से बना हुआ कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स का नाम है रेड फोर्ट, दीवानी आम, एक्सेट्रा। नंबर 2, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में 10th May कैसे ऑटम डे होता है? आंसर, May is autumn month in South Africa as it is in the southern hemisphere, so 10th May is an autumn day। क्योंकि साउथ अफ्रीका में मई ऑटम मंथ यानी कि शरद ऋतु होता है और साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए 10th May ऑटम डे है। क्वेश्चन नंबर 3, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? नेल्सन मंडेला अपने स्पीच के आरंभ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बताया। इसका अर्थ उसने क्या बताया? उसने एक गौरवमय मानव सफलता के बारे में बताया। वो क्या है? By an extraordinary human disaster, Mandela means the rule of white people in South Africa and the apartheid system introduced to dominate the dark-skinned peoples of the country। Extraordinary human disaster का अर्थ मंडेला ने बताया कि साउथ अफ्रीका के वाइट पीपल ब्लैक पीपल पर मनमर्जी शासन किया और रंगभेद व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। द ग्लोरियस अचीवमेंट वाज द विनिंग फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेस्पेक्टिव ऑफ स्किन एंड कलर। गौरवमय मानव सफलता या ग्लोरियस अचीवमेंट था स्किन कलर का भेदभाव छोड़ के साउथ अफ्रीका के सब लोगों को स्वाधीनता दिलाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को क्या चीज़ के लिए थैंक्स दिया? मंडेला थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन with the people of South Africa the common victory for justice, peace and human dignity। साउथ अफ्रीका के जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी को बजाय रखने के लिए जो जीत मंडेला ने हासिल किया, उस जीत पर लोगों को साथ देने के लिए और समारोह में उपस्थित रहने के लिए मंडेला उन्हें थैंक्स दिया। Question number 5, what ideals does he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला क्या क्या आइडियल्स या आदर्श रखा? आंसर, फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका ही सेट्स आउट
the ideals of permanent liberty of all the people from the continuous bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. साउथ अफ्रीका के लोग बहुत साल गरीबी, नुकसान, कष्ट और जेंडर या लिंग भेद आदि का गुलाम था। नेल्सन मंडेला ने इसी गुलामी से निकालकर उन्हें परमानेंट स्वाधीनता का आदर्श दिलाया। He assured that the people will never again experience of oppression of one by another. नेल्सन मंडेला लोगों को आश्वासन दिया कि भविष्य में और उन लोगों को ऐसा अत्याचार का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया था? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? वो लोगों का एटीट्यूड कैसे और क्यों चेंज हुआ? आंसर, द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड मंडेला नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड हैव अरेस्टेड हिम। मिलिट्री जनरल्स मंडेला को सैल्यूट किया जिसने कुछ साल पहले मंडेला को अरेस्ट किया था। दे चेंज्ड देयर एटीट्यूड एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी टू द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। बाद में मिलिट्री जनरल्स का एटीट्यूड चेंज हुआ और वे लोग न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को स्वागत किया। बिकॉज द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका ब्रॉट ए ग्रेट चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि साउथ अफ्रीका का स्वाधीनता देश की पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वेर 2 नेशनल एंथम संग? क्यों 2 नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय संगीत गाया गया था? आंसर, 2 national anthems were sung in South Africa because the people had 2 divisions, the whites and the blacks. इसके कारण है साउथ अफ्रीका के लोगों में 2 डिवीजन था, whites and blacks. The whites sang their national anthem and the blacks sang theirs. Whites अपना national anthem गाया और blacks ने अपना गाया। Number 8, how does Mandela describe the systems of government in his country? Number 1, in the first decade and number 2, in the final decade of the 20th century. नेल्सन मंडेला कैसे देश की गवर्नमेंट सिस्टम को वर्णन किया? नंबर 1, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में साउथ अफ्रीका की वाइट पीपल काले लोगों पर या ब्लैक पीपल पर जातिवादी कानून के द्वारा डोमिनेट करते थे। काले लोग अपनी ज़मीन में ही पराए थे। एंड नंबर 2, इन द फाइनल डिकेड of the 20th century, the earlier system had been changed fully forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of their color of their skin. और 20th century की फाइनल डिकेड में आगे का पूरा सिस्टम ही चेंज हो चुका था और वाइट ब्लैक भेदभाव हटाकर सारे लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता दिया गया। नंबर 9, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का अर्थ क्या है? आंसर, टू मंडेला करेज मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। मंडेला के लिए करेज मीन्स वो नहीं जो डरहीन है, परंतु वो है जो डर को जीत लेता है। नंबर 10, what twin obligations does Mandela mention?
ये मंडेला की ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में मैंने आगे वीडियो में बताया, वो आप देख लीजिएगा। नंबर 11, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? नेल्सन मंडेला के अनुसार क्या उत्पीड़क फ्री है? इसे मैं आगे वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, ये भी आप आगे वीडियो में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज जनानी? जनानी इज मंडेला's daughter. Question number 13, in which season was the inauguration ceremony held? ये ऑटम सीजन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, नेम 2 patriots before Mandela, Oliver Tambo and Walter Sisuluas. Number 15, what national anthems were sung by the whites and the blacks? Answer, the whites sang Koshi Sikelel e Africa, the blacks sang Die Stem, the old anthem of the Republic. Question number 16, what did overwhelm Mandela on the day of inauguration? Mandela overwhelmed a sense of history on the day of the inauguration. Question number 17, what pained Mandela on the day of inauguration? इनागुरेशन के दिन किस बात के लिए मंडेला ज़्यादा दुखी था? आंसर, on the day of inauguration Mandela was pained thinking that he could not thank the patriots before him. मंडेला यही सोचकर दुखी था कि वह उस शानदार सेरेमनी की अवसर पर कई स्वतंत्रता सेनानियों को साक्षात या अपने सामने थैंक्स नहीं दे सका। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड मंडेला प्लेज व्हेन हिज टर्म केम? व्हाट डिड मंडेला प्लेज व्हेन हिज टर्न केम? जब मंडेला का समय आया तब वो क्या प्रतिज्ञा किया? आंसर, मंडेला प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. ही प्लेस्ड टू डेवलप हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड हर पीपल. मंडेला साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक और इसके लोगों की कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने का प्रतिज्ञा की. Question number 19, what does Mandela say about the spectacular array as they saw lifting their eyes? जब आंखें ऊपर उठा के शानदार प्रदर्शन को देखा तब मंडेला क्या कहा? आंसर, the array was created by South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. उस शानदार प्रदर्शन को क्रिएट किया फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री व्हीकल्स, और ये सारे चीज़ें यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर ज़बरदस्त गरज रहे थे. It was a display of pinpoint precision as well as demonstration of military's loyalty to democracy and the newly elected government. ये सारा था डेमोक्रेसी और न्यू गवर्नमेंट के प्रति सेनाओं का प्रेम और फाइन प्रदर्शन. Number 20, what is an autobiography? What is the name of Mandela's autobiography? Answer, autobiography is the story of a person's life written by that person. Mandela's autobiography's name is Long Walk to Freedom. Question number 21, what sorts of freedom did Mandela enjoy during his boyhood? बचपन में मंडेला कैसा स्वतंत्रता एंजॉय किया? आंसर,
During his boyhood days, Mandela had the freedom of running in the field near his mother's hut, swimming in the stream flowing through the village, roasting maize under the open sky, and riding on the broad backs of slow moving bulls. बचपन में मंडेला अपनी माँ के हाट के सामने फील्ड में दौड़ता था, गांव में बहती हुई स्ट्रीम में स्विमिंग करता था, खुले आकाश के नीचे मकई भूनता था और बैल के पीठ पर चढ़ता था। Question number 22. Write briefly about the inauguration day. उद्घाटन समारोह के बारे में लिखो। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria on 10th May. 10th मई को प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में उद्घाटन समारोह हुआ था। It was a lovely autumn day. ये शरद ऋतु का दिन था। It was the sight of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. कई देशों का भिन्न भिन्न कलर्स की फ्लैग्स जैसे रामधनु का दृश्य था। आखिर ये दिन था साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि पहला गणतांत्रिक गैर जातीय सरकार का। मंडेला वॉज accompanied by his daughter जनानी। उस दिन समारोह में मंडेला को साथ दिया था उनकी डॉटर जनानी। On the podium, Mr. D. Clark was first shown in as second deputy president. उस दिन पहले शपथ लिया था मिस्टर डी क्लार्क सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। थॉबो म्बेकी पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट और मंडेला साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट। मंडेला डिलीवर्ड हिज स्पीच। मंडेला अपना स्पीच दिया। A few moments later, there was a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carriers rolled in perfect formation over the Union Building. कुछ समय बाद फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री व्हीकल्स का शानदार प्रदर्शन हुआ और ये सारे चीज़ें यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जबरदस्त गरज रहे थे। A chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और आकाश की ओर इम्पला जेट्स के द्वारा नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग की ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड रंग की धुएं का निशान लाइन लाइन छोड़ा गया। At the end, the two national anthems were sung. अंत में दो राष्ट्रीय संगीत गाया गया। व्हाइट ने गाया कोशी सिकेलेल ई अफ्रीका एंड ब्लैक्स ने गाया डाई स्टैम। क्वेश्चन नंबर 23. राइट द समरी ऑफ मंडेला स्पीच डिलीवर्ड इन द इनागुरेशन. उद्घाटन समारोह में दिए जाने वाले स्पीच का समरी लिखो। आंसर. Mandela said in the inauguration day that they had all assembled there to confer glory and hope to newborn liberty. उद्घाटन समारोह के दिन मंडेला कहा कि वे सब इकट्ठा हुआ है साउथ अफ्रीका के नए प्राप्त हुए स्वतंत्रता की महिमा और आशा प्रदान करने के लिए। Out of the long-lasting experience of human disaster
a new society would born of which humanity would be proud. एक लंबे समय तक जो समाज ह्यूमन डिजास्टर यानी कि मानव दुर्योग से भोग रहा था उससे मुक्ति मिला और इसीलिए साउथ अफ्रीका के मानवता को गर्व हुआ. The people who were outlaws had been given the scope to host the nations of the world in their own soil. जो लोग अपने ही घर में अपराधी बनकर रहा था उसे अपनी जमीन पर इस विश्व का एक जाति कहने का अधिकार दिया गया. He thanked the distinguished international guests for their presence. After all, it was a common victory for justice, for peace, and for human dignity. मंडेला सारे डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स को समारोह में उपस्थित रहने के लिए थैंक्स दिया. आखिरकार ये न्याय, शांति और मानव सम्मान का एक विजय था. At last they had achieved their political freedom. He was happy to liberate his people from the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. मंडेला सारे डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट को समारोह में उपस्थित रहने के लिए थैंक्स देने का बाद अंत में साउथ अफ्रीका को राजनीतिक स्वतंत्रता मिला है, इसलिए बहुत खुश हुआ. मंडेला अपने लोगों को गरीबी, नुकसान, कष्टों और जेंडर या लिंग भेद आदि का गुलाम से मुक्ति दिलाकर बहुत बहुत खुश हुआ. He assured the people that they would never again experience oppression of one by another. वो लोगों को आश्वासन दिया कि भविष्य में और उन लोगों को ऐसा अत्याचार का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा. The sun would never set on so glorious a human achievement. At the end, he wished freedom to reign and God's blessing for South Africa. इतना बड़ा मानव सफलता पर सान कभी भी अस्त नहीं होगा और अंत में वो शासन करने की स्वतंत्रता और साउथ अफ्रीका के लिए ईश्वर का आशीर्वाद कामना की. नंबर 24. हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की स्वतंत्रता की भूख कैसे उनके जीवन को बदल दिया? आंसर. Mandela says that he was not born with a hunger to be free. मंडेला कहा था कि जन्म के समय उनको स्वतंत्रता का भूख नहीं था या स्वतंत्रता की भूख लेकर वो नहीं जन्मा था. As a boy and as a student he was happy with momentary freedom he enjoyed. एक बॉय और स्टूडेंट होने के नाते जो मोमेंटरी फ्रीडम वो एंजॉय कर रहा था उससे वो खुश था. बट लेटर ऑन व्हेन ही स्लोली सॉ दैट nobody of his country was free, everybody's freedom or everyone's freedom was curtailed. परंतु बाद में जब वो देखा कि उनकी देश का कई भी स्वतंत्र नहीं था, सबका फ्रीडम कम कर दिया गया, सो ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. इसलिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया. ही वांटेड द फ्रीडम दैट वुड लीड ए लॉफुल लाइफ. वो लॉफुल लाइफ यानी कि विधिपूर्ण जीवन जीना चाहा.
following the patriots who fought for freedom for the country. जब उसने देखा कि देशभक्तों देश के फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, he too became a rebel. वो भी तब उसी समय एक विद्रोही बन गया था. From a lover of family, he became a criminal. और फैमिली लाइफ को छोड़कर वो एक अपराधी बना था. For him, freedom was indivisible. The chains on any one of his country were the chains on him. मंडला के अनुसार फ्रीडम को कभी भी कोई हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता. देश का किसी को कैद होना माना वो खुद को कैदी मानता था. The chains on any one of his country were the chains on him. Thus he sacrificed his personal comforts and interests for the greater interest of his country. इसी तरह वो अपनी सारी पर्सनल कंफर्ट्स और स्वार्थ को छोड़कर पूरे देश के स्वार्थ के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया. Finally, he was success to form a non-racial government in South Africa and became the first black president of South Africa. Finally, वो साउथ अफ्रीका में जाति भेदहीन सरकार गठन करने में कामयाब हुआ और साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना. In this way, Mandela's hunger for freedom changed his life. इसी तरह स्वतंत्रता के प्रति मंडेला की भूख उनकी जीवन को बदल दिया. So, all these are the important question answers of this lesson, and thank you for watching my video.